नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान में गेस्ट आने लगे हैं और चाइना के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो आइए देखते हैं आलिया शाह क्या बोल रही है। आफ्टर 27 ईयर्स पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट करवाने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये इसहाक डार ने कहा है। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की बात कर रहे हैं वो, और एससीओ के कई कंट्रीज़ ने ये अपनी जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग करनी है उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। पॉइंट 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हज़म होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे। ये तो हम खुद ही कह रहे हैं, वैसे वो ये कह रहे हैं लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ये कहा है इसहाक डार साहब ने, हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई, नहीं कहा गया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की। और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी मीटिंग की या मुलाकात की ख्वाहिश या पेशकश की है कि पाकिस्तान ने भी कुछ वो नहीं कहा ऐसा कि हम मिलना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हालांकि अभी स्टेटमेंट्स तो कई पॉलिटिशियंस की ऐसी आई हैं। मैं अभी आपको मेरे सामने इस वक्त नहीं है, मैंने खुद पढ़ी हैं। कई पॉलिटिशियंस की ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जब वो आ रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स भी होनी चाहिए। आप करें, आप कहें कि जी हम मिलना चाहते हैं, सर हम मिलना चाहते हैं डॉक्टर जयशंकर, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा कौन से पॉलिटिशियन है, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको जब बता भी दूंगी किसने कहा। तो ये तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया ने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा कि हम मिलना चाहते हैं। और इसकी वजह है, उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, इनकी जो मीटिंग है वो मीटिंग सिर्फ एक एससीओ की हद तक है। तो मोदी साहब भी जा सकते थे, लेकिन मोदी साहब तो नहीं जा रहे, ना ही जाएंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को भेज रहे हैं, ये भी बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, इसहाक डार ने कहा कि जो पीटीआई है 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट जो है उसकी कॉल वापस, आपको पता है ना, मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो दमादम मस्त कलंदर होने लगा है वहाँ की सड़कों पे। 15 को है पीटीआई का प्रोटेस्ट, वो मिनते तरले करें पाए ना करो, आगे ले जाएं। तो वो कह रहे हैं कि अब पीटीआई की, पता नहीं मेरा ख्याल है वकास अकरम कौन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो पीटीआई के लीडर्स की मुलाकातें, मीटिंग्स नहीं करवाई जा रही, इमरान खान के साथ मुलाकातें करवा दो, उनसे कुछ बातें जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, फिर हम नहीं करेंगे। फिर कोई और कह रहा है कि नहीं जी ऐसे दमादम मस्त कलंदर होएगा ही होएगा, सी नहीं पीछे हटना। अच्छा, बहरहाल, लेकिन उन्होंने कहा है कि एहतजाज की कॉल वापस ना लेना, सिर्फ जो है वो एससीओ को, इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश करी। इसहाक डार ने कहा है कि ये एससीओ को फेल करने के लिए जो है ये पीटीआई ये सब कुछ कर रही है और वो कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से नाकाम हो। अच्छा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये लिखा जा रहा है कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस्लामाबाद को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और उसमें लाइटिंग कर दी गई है तमाम जो हैं बिल्डिंग्स, और इसके लिए सारी तैयारियां, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हो गया है। सीओ कॉन्फ्रेंस, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको वेलकम किया है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इंडिया, चाइना और रशियन डेलीगेशंस भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट सोर्सेज के मुताबिक एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं उनमें से भारत का 4 रुकनी वफ्द, 4 रुकनी सरकारी वफ्द, 4 मेंबर्स है भारत के डेलीगेशन में जो कि पाकिस्तान पहुंच गया है। रशिया का 76 रुकनी, 76 पीपल हैं रशिया के डेलीगेशन में, रियली सीरियसली, जबकि चाइना का 15 मेंबर डेलीगेशन एससीओ में को अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रशिया का 76 पीपल क्यों गए हैं पाकिस्तान, रियली। अच्छा, और 15, ये भी बहुत ज़्यादा, 15 एससीओ में, ये मुझे लगता है सैर सूने करने चले गए बीच में, लोगों को भी उन्होंने कहा वीज़ा लगवा लो तो चले जाओ। लगता है मुझे ये 76 लोग रशिया के गए हैं। अच्छा, फिर किर्गिस्तान के 4 मेंबर डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान के 2 मेंबर डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है, जबकि एससीओ के जो हैं शंघाई ताउन तंजीम के
7 शंघाई यानी SCO के जो मेंबर्स हैं वो भी 7 रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान पहुंच गए हैं और 200 डेलीगेशंस इसके अंदर जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। की एक लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट रिवील कर दी गई है SCO की जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट्स कौन कौन से हैं, यानी आप ये कह लें कि कौन कौन से लीडर्स इसमें किस कंट्री के आ रहे हैं। इसमें बताया गया है जी प्राइम मिनिस्टर ली जियांग SCO जो कि चाइना के हैं वो पहुंच गए हैं, मैंने आपको बता दिया। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वो पहुंच रहे हैं। बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर रोमान गोलोवचेंको अपने मुल्क के रिप्रेजेंट करेंगे। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ओल्जासबेक तेनोफ और किर्गिस्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर यापारोव अपने डेलीगेशन को लीड करेंगे। और फिर जो फॉरेन मिनिस्ट्री ताजिकिस्तान की है उसके वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर रसूल ज़ादा, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अरीपोव भी पाकिस्तान इस अपने डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। और फिर तुर्कमानिस्तान के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स राशिद मेरिदोव पाकिस्तान जा रहे हैं इस सिलसिले में। SCO के सेक्रेटरी जनरल जो हैं जांग मिंग SCO डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी और काफ़ी इसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि SCO को डिसरप्ट करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ये जो SCO 27 ईयर्स के बाद एक बिग इवेंट पाकिस्तान में मसा हो रहा है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स एक इवेंट बड़ा इवेंट करवा रहा है, तो वो भी लोगों से नहीं देखा जा रहा, वो भी लोगों की आंखों में खटक रहा है। ये कहना है एहसन इकबाल का। और उन्होंने 2 लोगों की तरफ इशारा किया है, 2 लोग नहीं, यानी उन्होंने 2 तरफ इशारा किया है। एक उन्होंने कहा कि ये PTI जो कुछ कर रही है ये देख लें, ये कर इसलिए रहे हैं, इमरान खान की पार्टी कर इसलिए रही है कि ये डिसरप्ट कर दे SCO ना हो वहाँ पे। और उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फुटेजेस जाएं कि सड़कों पर जो है वो मारा मारी हो रही है, सड़कों पर आवाम के पीछे पुलिस भाग रही है और आवाम पुलिस के पीछे पत्थर लेकर भाग रहे हैं, खूनम खूना। एक तरफ पुलिस जो है उनके पर फायरिंग कर रही है, दूसरी तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है आवाम की तरफ से। और ये जो है ये सारे मनाजिर और सीन जो हैं ये पूरी दुनिया में जाएं तो ये इसलिए डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उनका इशारा के साफ साफ कहा है कि जी PTI ने ये जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया है इमरान खान ने, ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बैकग्राउंड है वो जब बताया तो सब हैरान और परेशान ही रह गए कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।